कोविड-19 के इस पैंडेमिक की वजह से बिजनेसेस और इकोनॉमी पूरी तरीके से यहाँ पे डिसरप्ट हुई है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है वो है आपके स्टार्टअप्स के ऊपर। इसमें भी जो आपके को अकोमोडेशन स्टार्टअप्स है या फिर रेंटल स्टार्टअप्स है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। वहीं पे चीज़ें ऑल्दो फर्स्ट वेव के बाद सुधर ही रही थी कि फिर दोबारा से यहाँ पे सेकेंड वेव आ गया, जिसके चलते पूरा सेक्टर यहाँ पे तबाह होकर रह गया। जहाँ पे लार्ज स्केल कंपनीज जैसे कि ओयो हो गया या फिर नेस्टवे हो गया, वो भी एक रफ पैच से गुजर रहे हैं और इसके वजह से उन्होंने अपने ऑपरेशंस को डाउन स्केल किया है। सोचिए, जब ऐसी बड़ी कंपनीज का ये हाल है तो जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनका क्या हाल होगा। वहीं पे आज ये न्यूज़ निकल के आई है कि कलारी कैपिटल और टाइम्स इंटरनेट बैक्ड ऑक्सफोर्ड कैप्स, जो कि एक और को एकोमोडेशन स्टार्टअप है, वो भी बहुत दिनों से सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रही थी और फाइनली फिर अब उसको जो है ऑल्ट्रिस टेक्नोलॉजीज ने एक फायर सेल में एक्वायर कर लिया है, जो कि बैचलर फोकस्ड को लिविंग प्लेटफॉर्म एबज को रन करती है। इसके साथ ही इस न्यूज़ को कंफर्म करते हुए ऑल्ट्रिस टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर और चेयरमैन अनुज अग्रवाल ने भी यही बताया है। जिन सोर्सेज को इस मैटर के बारे में पता है, उनका ये कहना है कि जब से ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई है उसके कुछ महीने बाद ही सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रेस के वजह से ऑक्सफोर्ड कैप्स ने अपने ऑपरेशंस को डाउन स्केल करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड कैप्स ने अपने आप को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए वो सारे मेजर्स लिए, जिसमें उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए मास लेऑफ्स भी किए। इसके साथ ही उन्होंने जो है कई सारे इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे बोला कि आप हमारे स्टार्टअप में थोड़ी सी फंडिंग कर दीजिए, लेकिन उनके कोई भी एग्जिस्टिंग बैकर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने आके सामने से उनको किसी तरीके का हेल्प नहीं किया। ऑक्सफोर्ड कैप्स किस क्राइसिस से गुजर रही थी, ये उनके कंपनी फाइलिंग से भी पता चलता है, जहाँ पे मार्च 2020 में एंड हुए फिस्कल में ऑक्सफोर्ड कैप्स ने 3 डिबेंचर रीपेमेंट्स को भी डिफ़ॉल्ट किया है। वहीं पे जब उनको ये दिखने लगा कि कोई भी उनको मदद नहीं मिलने वाली है, ना कोई फंडिंग मिलने वाली है और ना ही कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है, और इसके साथ ही उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, जिसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड कैप के मैनेजमेंट ने यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको नवंबर के महीने से ही कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर सोर्सेज का ये भी कहना है कि कंपनी जो है वो मार्केट में भी उतरी थी मर्जर और एक्विजिशन डील के लिए, लेकिन किसी भी मेजर को लिविंग स्पेस ने उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया था। जनवरी से ही ऑक्सफोर्ड कैप्स के मैनेजमेंट ने एबज के साथ यहाँ पे बातचीत करना शुरू कर दिया था और बाद में फिर वो जो डील है वो फाइनलाइज भी हो गई। इसके साथ ही अब क्योंकि ये जो डील है वो एक डिस्ट्रेस सेल है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इस डील से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस एक्विजिशन के चलते ऑक्सफोर्ड कैप्स की जो ब्रांडिंग है वो उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चेंज हो गई है, जहाँ पे कंपनी ने अपने नाम के आगे एबज प्रीफिक्स कर दिया है, जिसको अब एबज ऑक्सफोर्ड कैप्स के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड कैप्स के जो 2 को फाउंडर्स हैं उनमें से एक का नाम है प्रियंका गेरा। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से ये पता चला है कि वो कंपनी से मार्च में ही मूव ऑन कर चुकी है। इसके साथ ही सोर्सेज से पता चला है कि कंपनी के जो दूसरे को फाउंडर है अनु तलरेजा, वो भी बहुत जल्द कंपनी से रिजाइन कर देंगे। इसके साथ ही तलरेजा के एग्जिट के लिए ऑक्सफोर्ड कैप्स ने पिछले महीने के ही मई में ही उन्होंने उनके जितने भी कंपनी में शेयर्स थे वो भी सारे खरीद लिए थे। ऑल्ट्रिस टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन अनुज अग्रवाल का यहाँ पे ये कहना है कि ऑक्सफोर्ड कैप का जितना भी डेट था उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है और कोई भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर रीपेमेंट यहाँ पे नहीं बचा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म करके बताया कि ऑक्सफोर्ड कैप्स का जो मैनेजमेंट है उसमें भी पूरी तरीके से बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा मिस्टर अग्रवाल का यहाँ पे ये भी कहना है कि ऑक्सफोर्ड कैप्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी, वो रहेगी और वो जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे कंटिन्यू करेगी, जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करेगा। वहीं पे जो एबज है वो बैचलर एकोमोडेशन के एक ब्रॉडर सेगमेंट में फोकस करेगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ऑल्दो ये जो एंटिटीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी का जो शेयरिंग होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो टीम्स हैं उनका भी यहाँ पे ओवरलैप देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड कैप्स की शुरुआत 2017 में की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने सीरीज ए के फंडिंग राउंड में $8 मिलियन रेज किए थे, जिसको उन्होंने कलारी कैपिटल, इसके साथ ही टाइम्स इंटरनेट और 500 स्टार्टअप से रेज किया था। इसके साथ ही उनके सीड राउंड को 500 स्टार्टअप्स, रेडी वेंचर्स और कुछ एंजल्स ने मिलके सोर्स किया था। बाकी दोस्तों, मेरा तो यहाँ पे अब यही कहना है कि जैसे जैसे चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे सुधरेंगी तो जितने भी बिजनेसेस स्टार्टअप्स हैं
जिनको भी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है उनकी भी हालत जो है आने वाले दिनों में ज़रूर ठीक हो जाएंगी। इसके साथ ही वो लोग जो है दोबारा से बाउंस बैक कर पाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम उस पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और ब्रांड स्टोरीज ऐसे ही लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना है तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और जितने लोगों का उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो आपके लिए लेके आए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही निकलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।